नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सेनापति के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 7 में हम पद संख्या 20 से 22 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 20। चंद दूती मंद कीने, नलिन मलीन तेहि, तोते देव अंगनाऊ रंभादिक तर है। तो सी एक तू ही अरु तो से तेरे प्रतिबिंब, सेनापति ऐसे सब कवि कहत हैं। समुझे न वही मेरे जान यों कहत जेई, प्रतिबिंब वे है तेरे भेष निरंतर है। याते मैं विचारी प्यारी परे दर्पण बीच, तेरे प्रतिबिंबों पे न तेरी पटतर है। इस पद में राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, गोपिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और सेनापति ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत इस पद में राधा के सौंदर्य का चित्रण किया है और उनके सौंदर्य को उनके प्रतिबिंब से भी श्रेष्ठ बताया है, अप्सराओं से श्रेष्ठ बताया है। वे कहते हैं कि चंद दूती मंद कीने, चंद अर्थात चांद की, दूती अर्थात चमक, चांद की दूती, चांद का प्रकाश भी मंद हो जाता है। अर्थात राधा का सौंदर्य इतना अधिक है, उसके आगे चांद भी मंदा या फीका लगता है। नलिन मलीनते ही, नलिन अर्थात कमल, कमल भी मलिन मैला लगता है। ते ही, कमल भी मैला लगता है, इतना सौम्य रूप है। और तोते तुमसे देव अंगनाऊं, देव अंगना अर्थात अप्सरा, रंभा दिखतर है। आपसे रंभा भी हीन है, वह भी आपके सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकती, आप उससे अधिक रूपवती हैं। आगे कहते हैं तो सी एक तू ही, तुम्हारे जैसी एक तुम ही हो। अरु तो से तेरे प्रतिबिंब, और तो से तुम जैसे तेरे प्रतिबिंब, आप जैसी आप ही हैं और आप जैसे केवल आपके प्रतिबिंब ही हैं। सेनापति कहते हैं ऐसे सब कवि कहते हैं, ऐसे सब कवि कहते हैं। लेकिन सेनापति यहाँ अपनी भिन्न दृष्टि वर्णित करते हैं। वे कहते हैं समुझे न वेई, समुझे समझे न वेई, वेई अर्थात वे कवि, वे लोग समझते नहीं हैं। कौन नहीं समझते? जो ये कहते हैं कि अरुत्तों से तेरे प्रतिबिंब, तेरे जैसे ही तेरे प्रतिबिंब है, ये बात कहने वाले समुझे न वेई, वे समझते नहीं हैं। मेरे जान, मेरी समझ में यों कहत जेई, यह बात जो कहते हैं। प्रतिबिंब वे है तेरे भेष निरंतर है, वे कह रहे हैं आपके प्रतिबिंब जो हैं वे आपके वेशभूषा के प्रतिबिंब हैं। दूसरा अर्थ यह है कि उनके अनुसार नायिका निरंतर वेश बदलती है जबकि प्रतिबिंब एक ही रहता है। कह रहे हैं मेरे जान यूँ कहे, प्रतिबिंब वे है तेरे, प्रतिबिंब वे हैं जो तेरे भेष निरंतर है, जबकि वह नायिका निरंतर वेश परिवर्तित करती है, बदलती रहती है। और एक तरफ इसका अर्थ यह है कि वे जो प्रतिबिंब हैं वे तेरे वेशभूषा के प्रतिबिंब हैं, तेरे वेशों के प्रतिबिंब हैं, सौंदर्य के प्रतिबिंब नहीं हैं। याते इसलिए विचारी, मैं सेनापति विचार करके सोचता है कि प्यारी परे दर्पण बीच, हे प्यारी तेरे प्रतिबिंब पे न तेरी पटतर है, इसीलिए तेरे प्रतिबिंब भी आपके, आपसे न तेरी, न तो आपकी पटतर, पटतर अर्थात समानता, आपके प्रतिबिंब की भी आपसे कोई समानता नहीं है। इस प्रकार इस पद में राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि उन्हें प्रतिबिंब से भी श्रेष्ठ बताते हैं। कहते हैं चंद दूती मंद कीने, चांद की चमक, रोशनी मंद हो जाती है राधा के रूप के सामने, कमल मैले लगते हैं और अप्सरा रंभा भी कम रूपवती लगती हैं। राधा का सौंदर्य इतना अधिक है। और सेनापति बताते हैं कि बहुत सारे कवि यह बात कहते हैं कि राधा के समान ही राधा के, या गोपिका के समान ही गोपिका के प्रतिबिंब है। सेनापति के अनुसार समझे न वे लोग समझते नहीं हैं जो ये बात कहते हैं कि आपके प्रतिबिंब भी आपके समान है। अपना तर्क देते हुए सेनापति कहते हैं कि प्रतिबिंब वे तेरे भेष निरंतर है, वे जो प्रतिबिंब है वे आपके वेश के हैं,
वेशभूषा के प्रतिबिंब है। वो कहते याते मैं विचारी, इसलिए मैं विचार करके कहता हूँ प्यारी परे दर्पण बीच वो तेरे प्रतिबिंब पे न तेरी पटतर है, इसलिए आपके प्रतिबिंब आपकी समानता नहीं कर सकते। आपका रूप, आपका सौंदर्य प्रतिबिंब से भी श्रेष्ठ है। आपका स्वयं का प्रतिबिंब भी आपके रूप की बराबरी नहीं कर सकता। पद संख्या 21, सेनापति ने ऋतु वर्णन भी किया है और ऋतु वर्णन के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष को तरन तेज सहसो किरण करी, चालन के जाल विकराल बरसत है, तचनि धरनि जग परति झरनि सिरी, छाह को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत है। सेनापति नेक दोपहरी के ढरत हो, धम का विखम जो न पात खरकत है, मेरी जान पोनो सिर ठोर को पकड़ी कोनो, घरी एक बैठी कहूँ घामे बितवत है। इस पद में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं वृक्ष को तरनी, वृक्ष अर्थात वृषभ राशि का, तरनी अर्थात सूर्य, वृषभ राशि का सूर्य तेज सहसो किरणी करी, तेज अपने प्रकाश को, अपने ओज को, अपने चमक को सहस किरण करी, हजारों किरणों में का कर देता है, अर्थात वह एकदम तीव्र प्रकाशमान हो जाता है। चालन के जाल विकराल बरसत है, ज्वालन के जाल और उनकी ज्वालाओं के जो जाल है वो विकराल बरखत है, अर्थात बरसाते हैं। ज्वालन के जाल, उनकी ज्वालाओं के जो जाल है वो विकराल बरखत है, विकराल भयानक रूप से, बरखत अर्थात बरसते हैं। यूँ लगता है जैसे ज्वालाएं बरस रही है, ज्वालाओं के जाल बरस रहे हैं विकराल हो करके। तचनी धरनी, तचती अर्थात तपती है, धरनी अर्थात पृथ्वी, धरती जलने लगती है। जग परति झरनी, जग मन संसार में, परति मन पड़ती है, झरनी अर्थात आग की लपटें। सिरी ठंडी, छाह को पकड़ी, पंथी पंछी बिरमत है, ठंडी छाया को पकड़कर, पेड़ की या किसी मकान की ठंडी छाया को पकड़ करके, पंथी राहगीर और पंछी पक्षी, बिरमत है, बिरमत अर्थात ठहरते हैं। पंछी जो पक्षी हैं और पंथी जो राहगीर हैं वे सभी ठंडी छाया को पकड़कर ठहरते हैं, रुकते हैं। सेनापति कहते हैं नेक दोपहरी के ढरत होत, नेक थोड़ी सी, दोपहरी के ढरत हो, दोपहरी के ढरने बाद, धमका बिखम, बिखम अर्थात विषम, भयंकर, धमका अर्थात उमस हो जाती है, हवा ठहर जाती है। तो जो न पात खरकत है, और जिसके कारण एक पत्ता भी नहीं खड़कता, हवा ठहर जाती है, गर्मी और बढ़ जाती है। यहाँ सेनापति कहते हैं कि मेरी जान, मेरी समझ में, मेरे अनुसार, पोनो, पोनो अर्थात पवन, सीरी ठोर को पकड़ी कोनो, सीरी में ठंडी, ठोर मन जगह का, पकड़ करके कोना, स्वयं पवन भी उस समय किसी ठंडी जगह का कोना पकड़ करके घड़ी एक बैठी, एक घड़ी बैठ जाती है, कहूँ घामे वितवत है, कहीं पर घाम अर्थात धूप को वितवत है, बिताती है। इस प्रकार यहाँ कल्पना की गई है कि भयंकर धूप के बाद थोड़ी सी जब धूप ढलने वाली होती है उस समय पवन बंद हो जाती है, उमस हो जाती है, और उसका कारण उन्होंने बताया है कि मेरी समझ में यह आता है कि पवन भी कोई ठंडा कोना पकड़ करके एक घड़ी बैठ करके, एक घड़ी अर्थात 24 मिनट बैठ करके धूप को बिता रही है, धूप का समय बिता रही है। इस प्रकार इस पद में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति ने कहा है कि वृषभ राशि को तरनी, जब सूर्य वृषभ राशि में आते हैं तब भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसी स्थिति में तेज अपने प्रकाश को सहस किरण करी, सूर्य जो है अपने प्रकाश को सहस हजारों किरणों का से युक्त कर देते हैं, और उन ज्वालन के जाल, उन ज्वालाओं के जाल से विकराल बरखत है, विकराल ज्वालाओं के जाल बरसते हैं, धरती तपती है, संसार में आग की लपटें गिरती है, और ठंडी छाया को पकड़ करके पंछी और राहगीर ठहर जाते हैं। और नेक दोपहरी के ढरत हो, और जैसे ही थोड़ी सी दोपहर ढलने वाली होती है, धमका विखम, उमस हो जाती है भयंकर, जो नपात खरकत है, एक पत्ता भी नहीं खड़कता, पवन ठहर जाती है, और उस ठहरने की
कल्पना सेनापति इस प्रकार करते हैं कि मेरी जान मेरी समझ में पोनो पवन हवा सीरी ठोर को पकड़ी कोनो, सीरी अर्थात ठंडी, ठोर जगह का पकड़ करके कोना, घड़ी एक बैठी एक घड़ी बैठ करके 24 मिनट बैठ करके कहूँ घामे बितवत है, कहीं पर धूप को बिता रही है, कहीं गर्मी को बिता रही है, वो एक घड़ी का वो भी चैन ले रही है। इस प्रकार इस पद में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। पद संख्या 22, इस पद में सेनापति ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वे कहते दामनी दमक सुर चाप की चमक श्याम घटा की घमक अति घोर घन घोर तें, कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित शीतल है तल समीर झकझोर थे, सेनापति आवन कयो हो मन भावन सुलाग्यो तर सावन विरह जुर जोर ते, आयो सखी सावन विरह सर सावन लग्यो बर सावन सलील चहु ओरते। इस पद में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं कि दामिनी दमक, दामिनी अर्थात बिजली की, दमक अर्थात चमक, बारिश में बिजली चमकने लगती है। सुर चाप की चमक, सुर अर्थात देवताओं का चाप और धनुष, देवताओं का धनुष अर्थात इंद्रधनुष, इंद्रधनुष की चमक, बारिश में बिजली कड़कती है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसकी चमक दिखाई देती है। शाम घटा की घमक, काली काली घटाओं, काले बादलों की घमक, अति घोर घन घोर थे, अत्यंत घोर, घन अर्थात बादल, घोर से, अत्यंत घन बादलों के अत्यंत घोर से शाम घटाओं की घमक, उमड़ना घुमड़ना सुनाई देता है। कोकिला कलापी, कोयल बोलती है, कलापी अर्थात मोर बोलते हैं। कल कूजत है जित्तित, यहाँ वहाँ, कूजत अर्थात पुकारते हैं, जित्तित यहाँ वहाँ। शीतल है हीतल, शीतल शीतल हो जाता है, ही अर्थात हृदय तल, समीर झकझोरते, समीर मने ठंडी हवा का झोंका, उसकी झकझोर अर्थात झोंके से, शीतल है हीतल, हीतल अर्थात हृदय तल शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सेनापति कहते आवन कयो हो मन भावन, और ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने मन भावन जो है उन्होंने आने का कहा था। आवन कयो हो, आने को कहा था मन भावन ने, श्री कृष्ण ने। सुलाग्यो तर सावन, और तरसाने लग रहा है। विरह जुर जोरते, विरह का ज्वर जो है जोरते, जोर से तरसाने लग रहा है। विरह का ज्वर जोर से तरसाने का तात्पर्य है कि ऐसे सावन के महीने में प्रिय की याद आती है, और उन्होंने आने का कहा था लेकिन वो नहीं आ रहे हैं कृष्ण, इसीलिए विरह जो है विरह का ज्वर जोर से बढ़ गया है। आयो सखी सावन, हे सखी सावन आया है। विरह सर सावन, विरह को सरसाने के लिए आया है, विरह को बढ़ाने के, सरसाना अर्थात बढ़ाना, विरह को बढ़ाने के लिए आया। लग्यो बर सावन, और इस प्रकार बरसाने लगा है। सलील चहूँ ओरते, सलील अर्थात पानी, चहूँ ओरते चारों ओरते बारिश हो रही है, चारों तरफ से पानी बरस रहा है। इस प्रकार इस पद में वर्षा ऋतु का वर्णन है कि वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है, इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, और बादलों के, घनघोर बादलों की घटाएं और उनका उमड़ना घुमड़ना सुनाई देता है। कोकिला, कोयल और कलापी अर्थात मोर जगह जगह बोलते हैं, पुकारते हैं। हृदय तल शीतल हो जाता है ठंडी हवा के झोंकों से, और ऐसे समय में आवन कयो हो, श्री कृष्ण ने आने का कहा था। सुलाग्यो तर सावन, वो तरसा रहे हैं। विरह जुर जोर से, विरह का ज्वर जो है जोर से तरसाने लग रहा है। उन्होंने आने का कहा था लेकिन नहीं आए श्री कृष्ण, तो हे सखी आयो सावन, सावन आया है। विरह सर सावन, विरह को बढ़ाने के लिए आया है। लग्यो बर सावन, और चारों तरफ बरस रहा है। सलील चहूँ ओरते, पानी चारों ओर से बरस रहा है। इस प्रकार इस पद में उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। धन्यवाद।